बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। आज है 1 सितंबर और आपसे ये पहला इंट्रैक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अफसोसनाक है चूँकि पूरे मुल्क में सैलाबी कैफियत है। अवाम दुहाइयाँ दे रही है और उनकी दुहाइयाँ सुनने वाला कोई नहीं है। दावे की जा रहे हैं, इश्तिहारात बनाए जा रहे हैं, टिकटॉक की वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, लेकिन अवाम का पुरसाने हाल हकीकत में कोई भी नहीं है। आज हम आपके साथ ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप शेयर करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे अवाम की क्या हालत है, अवाम में नफरत किस कदर ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी इश्तिहारी मुहिम के लिए काम कर रहे हैं। टिकटॉक की वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, अवाम मर रही है, अवाम के साथ क्या हो रहा है किसी को कोई परवाह नहीं है। नाज़रीन, हम आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त टिकटॉक की वीडियोज़ क्यों बनाई जा रही हैं, कौन से ऐसे दो कॉन्फिडेंस है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को कोई भी खौफ नहीं है। अवाम क्या कर रही है, अवाम के क्या बयानात हैं, अवाम के क्या जज्बात हैं, इन लोगों को कोई परवाह नहीं। अवाम मर रही है, इन्हें कोई भी परवाह नहीं है, चूंकि इन्हें मालूम है कि इन्हें वोट की ताकत से इक़्तिदार की कुर्सी नहीं मिलनी, बल्कि इन्हें इक़्तिदार की कुर्सी नसीब कर दी गई है और बहुत लंबे अरसे के लिए इनके हवाले कर दी गई है, इसलिए खौफ ही खत्म हो गया है। नाज़रीन, ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। कल शहबाज शरीफ ने चाइना के अंदर बयान दिया है कि मेरे ऊपर करप्शन का, मेरे दामन पे करप्शन का एक भी दाग नहीं है। उसके ऊपर दो बयानात आपके सामने रखेंगे, एक इमरान रियाज का बयान है, एक अमीर अब्बास का बयान है। इमरान रियाज खान का कहना है कि गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल सिर्फ दो मिसाली काफ़ी हैं कि करप्शन के कितने दाग आपके दामन पर लगे हुए हैं। अमीर अब्बास का भी कहना है कि चीनी स्कैंडल समेत बाकी करप्शन स्कैंडल तो छोड़ ही दें, क्या इलेक्शन चोरी से बड़ी करप्शन भी कुछ और हो सकती है। नाज़रीन, आपके दामन पे कौन सा दाग है जो नहीं लगा हुआ? दागों से भरपूर दामन है, बल्कि यूं कहा जाए कि दामन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दाग हैं तो बात हकीकत होगी। करप्शन की दास्तानें फैली हुई हैं। सिर्फ इश्तिहारी मुहिम को भी देख लिया जाए तो इस कदर ज़्यादा करप्शन हो रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आज सैलाब के अंदर अवाम क्यों मर रही है, इसके ऊपर पैसा क्यों नहीं लगा, इसके तदारुक पहले क्यों नहीं किए गए, ये सारी वजह ही करप्शन है। नाज़रीन, अब हम आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज़ें रखेंगे, चीज़ें बहुत सारी हैं। मरियम नवाज का एक बयान है, आपने फिक्र नहीं करनी, मैं हूं आपके लिए। ये दावा करना है मरियम नवाज का, लेकिन मरियम नवाज कहां पे खड़ी हैं अवाम के साथ? हम आपके सामने वो हकायक रख रहे हैं जो ज़मीनी हकायक हैं, जो हैरान भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। शाकिर अवान का कहना है कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा में 10 दिन कवरेज की, कहीं किसी हुकूमती कैंप पर इमरान खान, अली मीन गंडापुर की तस्वीर नहीं देखी। यहां अगर किसी मैयत को हुकूमत कफन भी दे तो उस पर तस्वीर लगाई जाती है। नाज़रीन, यहां पर सिर्फ तस्वीरी मुहिम जारी है। खाना देने लोग जाते हैं सैलाब ज़दगान को अपनी जेब से पैसे लगाकर, उनसे कहा जाता है कि इस खाने के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर लगाएं या खाना वापस ले जाएं। नाज़रीन, ये हालात हैं। यहाँ पे मरियम नवाज सिर्फ बयान की हद तक अवाम के साथ खड़ी हैं। हकीकत क्या है? या टिकटॉक की वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, हकीकत बहुत बुरी है। अज़मा बुखारी का बयान है कि मुखालिफ कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला नहीं कर सकते, सैलाब से निपटने के लिए हमारी तैयारी पहले से ही थी। इसके ऊपर सनम जावेद का बयान है, हमें तो पता ही नहीं था कि वो जो तैयारी पहले से कर रखी थी वो जूते, कपड़े, ज्वेलरी, बैग, ऐनक और घड़ी थी, यही सारी तैयारी थी। मरियम नवाज पर इस कदर ज्यादा सोशल मीडिया पर तनकीद की गई है कि मरियम नवाज के जूते हो, घड़ी हो, ऐनक हो, कपड़े हो, उनमें तब्दीली आ गई है, सादगी आ गई है, अच्छी चीजें आनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर हालात बहुत मुश्किल हैं। हालात हम आपके सामने रखेंगे, ये सब कुछ क्यों हो रहा है आखिर में रखेंगे। लेकिन हालात यहाँ पर क्या हैं? ज़ुबैर अली खान ने एक खबर दी है। ज़ुबैर अली खान से बहुत सारे इख्तलाफात किए जा सकते हैं, लेकिन ये खबर जो है, ये खबर बहुत ही अहम खबर है। ज़ुबैर अली खान का कहना है कि अरबों रुपए की इश्तिहारी मुहिम चलाई जाएगी सैलाब के ऊपर, उसकी मंजूरी दे दी गई है। अरबों रुपए की मरियम नवाज की जितनी भी टिकटॉक की वीडियोस बन रही हैं इश्तिहारी मुहिम का हिस्सा होंगी और इसके ऊपर अरबों रुपए लगाए जाएंगे। नाज़रीन, ये है वो करप्शन जहां पे अवाम को पैसे की जरूरत है, वहां पे आप अपने प्रोटोकॉल्स के ऊपर, अपने इश्तिहारात के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। इस चीज को कहा जाता है कि ये करप्शन है। नाज़रीन, हम आपके सामने कुछ वीडियोस रखते हैं। इस वक्त हालात क्या हैं, सैलाब की मुश्किलात क्या हैं। एक शख्स की वीडियो है, उसके सिर्फ रिक्वेस्ट करना है कि मुझे खाने को दें या ना दें, मेरे जानवर भूखे मर रहे हैं, इनके लिए खुदा का वास्ता है चारा ला दें। आप ये वीडियो देखें। एसी साहब, मेरी ਤੁਹਾਡੇ की अपील है, मेरा माल भुखा बैठा है, मैनू कोई शह नहीं चाहिए। आ मेरा माल नू रजा दिओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, मैनू कोई शह नहीं चाहिए। शैलर निकाल दे इन्हों रजा लै। आ तो देख ले मेरे हालात, मैं कोई झूठ नहीं मारता पी। आ देख ले भुखे पानी में सर्वे देख ले हालात। नज़ीर, आपने ये वीडियो देखी, यहाँ पे लोग अपने जानवरों के लिए चारा मांग रहे हैं। जानवर मर रहे हैं, उनके लिए चारा मांगा जा रहा है।
आजम नजीर तारड़ एक गांव में गए, एक इलाके में गए, वहां पर चारा रखकर उन्होंने कहा कि जानवरों के लिए चारा अवेलेबल है। फोटोशूट किया गया, वीडियोस बनाई गई, उसके बाद चले गए। एक शख्स है वहां का, वो कुरान पाक सामने रख के खोल के बैठा हुआ है। उसका कहना है कि आजम नजीर तारड़ के जाती वो चारा उठा के साथ वाली दुकान को वापस कर दिया गया, क्योंकि वो चारा जो है वो वहां से उधारा मांग कर लाया गया था। नाज़रीन, अगर ये सारे वीडियो क्लिप हम आपके सामने प्ले करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये शख्स की गुफ्तगू अगर आप सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। ये कुरान पाक खोल के कह रहा है कि चारा दुकान के ऊपर वापस कर दिया गया, सिर्फ फोटोशूट के लिए उधारा चारा लाया गया था, अवाम की फिक्र किसी को भी नहीं है। नाज़रीन, सबसे अफसोसनाक बात, एक खातून के 3 बच्चे पैदा हुए, 3 छोटे छोटे बच्चे, लेकिन हॉस्पिटल ना पहुंचने की बुनियाद के ऊपर, रास्ते बंद होने की बुनियाद के ऊपर तीनों मर गए हैं। मां है जो दुहाइयां दे रही है, रो रही है, इसके अलावा और क्या अज़ाब इलाही होगा? आफतें क्यों नहीं आएंगी? जब इस कदर ज्यादा ये जुल्म हो रहा होगा तो यकीनन आफत आएगी। इस पे मरियम नवाज कहां अवाम के साथ खड़ी हैं? दावा तो अल्फाज का किया जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हकीकत में कहां पे मरियम नवाज हैं, कहां पे हुकूमत जो नजर आ रही है? नाज़रीन, एक वीडियो क्लिप आपके सामने रखते हैं। एक तंजीम है, कौन सी तंजीम है इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। एक तंजीम के लोग हैं जो कि खाना लेकर गए हैं। उनका कहना है कि 2000 बंदे का खाना हम लेकर आए हैं। कुछ उनके साथ कुछ डोनर्स भी हैं जिन्होंने खाना अरेंज किया है कि हम उन्हें भी साथ लेकर आए और हमने तकसीम करना था। लेकिन यहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि मरियम नवाज का यहां पर विजिट है और यहां पर रूट लगे हुए हैं, उनका प्रोटोकॉल गुजरा है, रास्ते बंद हैं, अवाम भूखी बैठी हुई है। लेकिन जब तक प्रोटोकॉल खत्म नहीं होगा, मरियम नवाज का विजिट नहीं होगा, इन्हें खाना नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, इससे बढ़ के कोई जुल्म हो सकता है? आप ये वीडियो क्लिप सुने। आज हम कमोबेश सुबह से 2000 घरानों के लिए खाना तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह तैयार रास्ते के अंदर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग खवातीन भी हैं और जो डोनर्स हजरात हैं वो भी साथ हैं। तो इन्होंने टाइम दिया हुआ था, चंदा सिंह, दूपसड़ी और छांट और इसके अलावा मुख्तलिफ देहातों में आज डिलीवर होना था खाना। लेकिन आज पता चला है कि मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब यहाँ तशरीफ ला रही हैं। तो वो लोग इस वक्त भूख से निडाल हैं, जिनके पास हमने एक वक्त का खाना लेकर जाना था, हम उनको खाना भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि वज़ीर आला से और जितने भी वज़रा या वीआईपी लोग आते हैं, आएँ, ज़रूर आएँ, आपका हक है, विजिट करें, लेकिन सादगी से आएँ। ये जो प्रोटोकॉल है ये आम दिनों की बात है। सैलाब के अंदर इस प्रोटोकॉल के साथ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के अंदर बेपनाह इजाफा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी दूर तक जो है ना लोगों की कतारें रुकी हुई हैं और लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो इस हवाले से ये जो है ना मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर अवाम क्या करी है, अवाम के हकीकी जज्बात हैं। ये वीडियोस कुछ अरसे बाद बहुत ज़्यादा सामने आएंगी। अवाम की ज़ुबान सुन के समझ आ जाएगी कि इश्तिहारी मुहिम कामयाब हो रही है या हकीकत के जज्बात जो हैं, हकीकत का खुलूस जो है वो कामयाब होता है। एक जानिब अवाम सैलाब में फंसी है, मर रही है, हुकूमतों के दावे कि हम बहुत कुछ करें, सिर्फ अल्फाज के दावे हैं। तो दूसरी जानिब वही अवाम, इमरान खान जेल में बैठे हैं, उनके नारे लगाने हैं कि खाना देना है न दें, खाना मिलना है न मिले, भूख से मर जाएं, सैलाब से मर जाएं, लेकिन हमारे लीडर को आज़ाद करो, क्योंकि हमें एक मुखलिस लीडर चाहिए। नाज़रीन, ये वीडियोस बताती हैं कि इस वक्त कामयाब कौन है। ये चंद वीडियोस हम आपके सामने रखते हैं, इस शख्स की गुफ्तगू सुने। कि इस वक्त मरियम नवाज ने आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया है? चाहिए भी नहीं, ये सब कुछ फ्री कर देना फिर भी नहीं मंजूर। छुड़ानी है हमें सच्चा ईमानदार लीडर चाहिए, बस हम वो बात करेंगे जो हक की होगी। ठीक है, नाज़रीन, एक तरफ ये जज्बात है, यहाँ पर कोई इश्तिहारी मुहिम नहीं चलाई जा रही, इमरान खान की कोई इश्तिहारी मुहिम नहीं चलाई जा रही, लेकिन अवाम इमरान खान के नारे लगा रही है और एक जानिब अरबों रुपए के इश्तिहारात लगाए जा रहे हैं, लेकिन अवाम है कि आपका नाम तक नहीं ले रही। नाज़रीन, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? हुकूमत होश के नाखून क्यों नहीं ले रही? मरियम नवाज की एक ट्वीट आपके सामने रखते हैं। एक वीडियो है, एक जवान है जो कि डांस कर रहा है, बहुत अजीब किस्म का डांस है, बेतुका सा डांस है। इसको मरियम नवाज ने रीट्वीट किया है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मरियम नवाज ने मुखालफों की हालत ऐसे कर दी है, सैलाब की इस हालत के अंदर, एमरजेंसी नाफिज है इसके अंदर, मरियम नवाज ने इसके ऊपर स्माइलीज लगाई हुई हैं।
इन ट्वीट्स को शेयर किया जा रहा है, ये जहनी हालत शो कर रही हैं। आपका कंसर्न क्या है, आप कितनी सीरियस, इस ट्वीट से जाहिर हो जाता है कि मरियम नवाज की संजीदगी कहां पर खड़ी है। ये वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके ऊपर मरियम नवाज ने स्माइलीज लगाई हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुखालिफिन है, अवाम कहीं पर भी इस वक्त भी मकसद नहीं है। नाज़रीन, अब आपके सामने हम रखेंगे इस वक्त इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है, इन्हें ग्राउंड रियलिटी नजर क्यों नहीं आ रही। नाज़रीन, इस वक्त नून लीग के पास दो कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से अवाम इनकी आंखों से ओझल हो गई है। अवाम मरती है मर जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि इन्हें परवाह वोट की, परवाह हमेशा आपको होती है वोट की कि क्या आपको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन लोगों के पास दो कॉन्फिडेंस आ गए हैं, जिनकी बुनियाद पर इन्हें मालूम है कि यही ऑप्शन है, और इन्हें वोट न भी मिले तो कोई मसला नहीं, फॉर्म 47 है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये हमेशा जीतते रहेंगे, अगला इक़्तिदार भी इनके हवाले कर दिया जाएगा। नाज़रीन, पहला कॉन्फिडेंस ये है कि इमरान खान की आखिरी जो ट्वीट आई है, इमरान खान ने जिस तरह से फौज के खिलाफ खुल के बातचीत की है, इनसे इन्हें कम से कम कंफर्म हो गया है कि इमरान खान और फौज के दरमियान हालात बेहतर नहीं होने वाले। और दूसरी जानिब इदारे की जानिब से जिस तरह के बयानात आते हैं या कुछ लोग इनके सामने रखते हैं कि इदारा जो है इमरान खान के मुखालिफ है, फौज में इमरान खान की जो है कबूलियत नहीं है, ये एक कॉन्फिडेंस है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्हें लगता है कि फौज जब इमरान खान के मुखालिफ है, इमरान खान फौज के मुखालिफ है, तो इसमें ऑप्शन हम ही बचते हैं। नाज़रीन, दूसरा कॉन्फिडेंस इनके पास कौन सा है? इनके पास दूसरा कॉन्फिडेंस यह है कि इनकी तारीफें की जा रही हैं। मुजम्मल सरवर्दी हों, ये लोग इनकी तारीफें कर रहे हैं। इनका कहना है कि फौज में जनरल आसिम मुनीर का कहना है, मरियम नवाज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, शहबाज शरीफ भी दिन रात काम करते हैं, इनकी तारीफें की जा रही हैं। और ये वो तारीफें, और ये बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्हें टाउट सहाफ़ी कहा जाता है, जो कि आके इनके सामने बयान कर रहे होते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा तारीफें की जा रही हैं, चाहे इदारा तारीफें कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन इनके सामने रखा जाता है कि आपकी बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं। और इनके जहन में बैठ गया कि जब इदारा हमारी तारीफें कर रहा है और इमरान खान के खिलाफ खड़ा है, तो फिर हमारे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये दो कॉन्फिडेंस है कि जिनकी बुनियाद के ऊपर अवाम इनकी नजरों से ओझल हो गई है, अवाम मरती है, डूबती है, कुछ भी हो जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये अवाम के लिए बाहर नहीं निकलेंगे जब तक इनके ये दोनों कॉन्फिडेंस टूटेंगे नहीं या तोड़े नहीं जाएंगे। ये कभी भी अवाम की फिक्र नहीं करेंगे, ये कभी भी अवाम के वोट की इन्हें परवाह ही नहीं है। इन्हें मालूम है कि अवाम वोट दे या ना दे, इक़्तिदार हमारे हाथों में रहेगा। और इस वजह से ये रियासत तबाह बर्बाद हो रही है। इस वक्त सबको सोचना चाहिए, पूरे निज़ाम को सोचना चाहिए कि इन लोगों के पास करप्शन के भी बेहिसाब मौके हैं, इन लोगों के पास अवाम की कदर कीमत भी जीरो हो चुकी है। इन लोगों के पास अगर ये दो कॉन्फिडेंस ना हो तो उन्हें ज़मीनी हकायक नजर आना शुरू हो जाएंगे, और जब तक इन्हें ज़मीनी हकायक मालूम नहीं होंगे, इनके अंदर बेहतरी के कोई भी चांसेस नहीं हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे।